बात ऐसी है कि हम गजब के कैमरा शाही आदमी हैं। तो अगर वीडियो के दौरान आपको ऐसा लगे कि मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूं, तो समझ लीजिएगा कि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कैमरे की तरफ देख पाऊं। कैमरे शाहीपन का तो ये आलम है कि जब हम शादी के लिए अपना प्रोफाइल बनाई थी जीवन साथी पे, तो पहले 2 महीने तक तो भाई ने फ़ोटो ही नहीं डाली थी। एक बार तो जीवन साथी वालों के बंदे का खुद से कॉल आया। उसने बोला कि सर, आज तक हमारे पोर्टल में किसी की शादी हुई नहीं है बिना सैलरी और बिना फ़ोटो डाले हुए। तब कहीं जाके मैंने सैलरी डाली थी, फ़ोटो तो तब भी नहीं डाली थी। ऐसी हालत है कि आज भी आधार और पैन कार्ड में तो साइड पोज ही है। तो इसलिए भाई अपना कैमरा से बहुत ही कोई खास मित्रता है नहीं। और भगवान की कृपा से दोस्त भी ऐसे ही मिले हैं कि आखिरी बार फेसबुक में फ़ोटो मैंने 2010 के करीब बदली थी। और जैसे दोस्त हैं 10 साल तो और बदलना मुश्किल है। खैर, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जाने अनजाने क्या सीख लिया आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान। जो एक चीज जो सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, वो है आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाना। कोई ऐसा डेलिबरेट कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन एक बार मैं, जैसा आपको पता ही है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए किया, और एमबीए में मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था स्ट्रैटेजी नाम का। स्ट्रैटेजी का प्रोफेसर जो थे हमारे, वो थोड़े से खड़ूस आदमी थे। अच्छे प्रोफेसर थे लेकिन खड़ूस थे। और उनके लिए ये मशहूर था कि उनके सब्जेक्ट में कोई पास नहीं होता है। मतलब 100 में से वो 7 3/4, 23.5 ऐसे मार्क्स देते थे। पास 35 पे तो आप बैच टॉप कर जाते थे। हमारा कुछ 60 बच्चों का बैच रहा होगा, 48 फेल हो गए। 48 बच्चे 60 में से फेल हो गए। जो 12 बच्चे पास हुए, वो 12 के 12 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ऐसा नहीं था कि वो कॉमर्स वाले जो हमारे दोस्त थे, जो और स्ट्रीम्स वाले दोस्त थे, उनको नॉलेज कम थी। ऐसा कतई नहीं था, बल्कि 100% उनको हमसे ज्यादा ही पता था। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हुई थी पास होने में। वो लोग जिन अंडर ग्रेड कोर्सेज से आए थे, वहां पे तो ऐसी हालत थी कि पैर से लिख दिया जाए तो 70 नंबर आ जाते थे। और यहां तो ऐसी हालत थी कि 50 नंबर पे यूनिवर्सिटी टॉप हो रही थी। उन 12 बच्चों को सब्जेक्ट का शायद उतना अता पता हो या ना हो, उन्हें यह पता था कि पास कैसे होते हैं। और ये चीज, वो सारे लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए थे। कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, लेकिन वो सारे लोग इंजीनियरिंग किए थे। ये जो चीज है, जो ये जो टैलेंट डेवलप हुआ है ओवर पीरियड ऑफ 4 years वाइल परसुइंग इंजीनियरिंग का कोर्स, ये बहुत काम आता है। बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको, इस चीज़ को डेवलप करना पड़ता है। जिन लोगों का जो एक एक रात में सिलेबस ख़त्म करना, एक एक हफ्ते में सिलेबस ख़त्म करना, उस समय तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे होते हो। दूसरी जो एक चीज़ जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में है, मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से करी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच काफ़ी कठिन ब्रांच थी इंजीनियरिंग करने के लिए।
बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको कुछ टाइम के बाद आइडिया हो जाता है कि आप कौन से वाले बंदे हो, आप वो थ्योरी वाले हो या आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके पास मार्क्स लाने वाले हो। आप अपना निश ढूंढ लेते हो, इस हद तक निश ढूंढ लेते हो कि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी थ्योरी लिख लेते हो और अपना पास होने का जुगाड़ कर लेते हो, और थ्योरी सब्जेक्ट में भी न्यूमेरिकल कराते हो और पास हो जाते हो। तो ये जो एक आपके अंदर एक प्रतिभा डेवलप होती है कि हमारी स्ट्रेंथ ये है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के वहां से निकल लेंगे। काम चाहे हमें आता हो या ना आता हो, जॉब भले मेरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मेरी नौकरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की हो, ये जो खुद पे एतबार डेवलप होता है कि काम कोई भी होगा, कैसे ना कैसे करके हम कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग में आप सीखते हो। तीसरी जो एक बहुत ही ज़रूरी और जो एक लंबी रेस के लिए जो ज़रूरत होती है, वो होती है जो लाइफ स्टाइल आपकी डेवलप होती है। जिस तरीके के लोगों के साथ आप मिलते हो, बात करते हो, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग रीजन्स के लोग, उनसे जो आपका जो समग्र विकास होता है वो वाकई में, बिकॉज एकदम आप 12th से आए हो, अभी आपको कुछ दुनिया पता नहीं है, आप घर में थे, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहनों के साथ थे, और अचानक आपको छोड़ दिया गया है भूखे भेड़ियों के बीच। उसमें जो आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट होता है। वो जो एक समय था जब आप बिना नहाए हफ्ते हफ्ते रह लेते थे, आप कितना भी तेज म्यूजिक आपका रूममेट बजाए आप उसमें सो जाते थे, रात भर बिना सोए अगले दिन पेपर देने के बाद सोते थे। ये सारी चीजें करके जो आपका जो मिनिमम कट ऑफ होता है ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड, वो बहुत नीचे हो जाता है। कल को अगर आपको अपना पैशन परस्यू करने के लिए ऐसी जॉब लेनी है जिसमें स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है, तो आप वो रिस्क भी ले सकते हो। और इसीलिए आप देखोगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग अलग अलग प्रोफेशंस में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन जो आरबीआई के गवर्नर थे, जो मेरे ख्याल से जो कॉमर्स स्ट्रीम की सबसे हाईएस्ट जॉब होगी आरबीआई गवर्नर, उसमें भी एक इंजीनियर कार्यरत रह चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जो ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती है, ये आपको रेंज देती है, और ये रेंज आपको दूर तक ले जाती है। जैसे सिंघम मूवी का एक डायलॉग था जिसमें अजय देवगन वो विलेन को बोलता है किसी को कि मेरी ज़रूरतें हैं कम, मेरे ज़मीर में है दम, समथिंग लाइक दैट। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें ही कम होती हैं। आप 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर में रहे होते हो, तो आपको एक पूरा सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम भी नहीं चाहिए होता है, वो भी आपको बड़ा लगता है। और उसकी वजह से आप देखिए कार्तिक आर्यन को देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, आप जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, वो सारे लोग इसी रेंज को डेवलप करके आगे बढ़े हैं कि उनको कम में गुजारा करना आता था, इसलिए वो कर पाए जो वो करना चाहते थे। वो जो आपकी जो ये खाल होती है ना, ये इतनी मोटी हो जाती है कि ये आपको बहुत आगे हेल्प करती है आपको। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग आपको एक टूल किट प्रोवाइड करती है। जैसे माही कहता है कि मेरे पास बाइक है, कार है, और जब मेरे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं वो ले करके जा सकता हूँ। वैसे ही इंजीनियरिंग एक तरीके की नमकदानी है। आपको अपने स्वाद अनुसार जो भी डिश बनानी है, सारा मसाला उसमें है। आपको कब कौन सा यूज़ करके कितनी मात्रा में डालना है, यह आपका अपना निर्णय है। इंजीनियरिंग जो एक बात है जो बहुत
ज़्यादा मेरे को लगती रही है वो ये कि अगर ज़िंदगी को तराशने की कोई पढ़ाई है, ज़िंदगी को तराशने की, ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की, आगे की ज़िंदगी के लिए तैयारी करने की, तो उसके बहुत करीब है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और इसमें एक नया डायमेंशन तब ऐड होता है जब आप हॉस्टल में रहते हो। अगर आप डे स्कॉलर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी लर्निंग को सीधे हाफ कर दिया है या और भी कम, क्योंकि हॉस्टल में जो उस पर भी हम पूरा एक वीडियो बना सकते हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या तजुर्बा रहता है। लेकिन एक अगर आपने एक हॉस्टल इंजीनियरिंग का रहे हैं 4 साल या जो भी, तो जो आपको एक्सपोज़र मिलता है और जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा काम आती है आपकी आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। ये मेरा तजुर्बा है। ये हमारा ये पहला डिस्कशन का टॉपिक था। बताइएगा हमें कि आपको कैसे लगे और अपने कमेंट्स दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम फिर आएंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।